नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बेलगांव में चल रही है, जिसको हम बेलगावी कहते हैं। बेलगाम हुआ करता था, वो बेलगावी हो गया है। और इस खबर ने मतलब खबर तो बहुत पहले से थी कि वहाँ होने वाली है। इसमें कांग्रेस आने वाले दिनों का एजेंडा तय करेगी। ये खबर जब मैंने पढ़ी तो मैंने एक्स-रे से लिया। कांग्रेस का एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या हो सकता है? क्या सीडब्ल्यूसी में पिछली बार दिल्ली में जो एक लंबा-चौड़ा दिल से खरगे जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने जो भाषण दिया था, क्या उसकी कुछ झलक इसमें दिखेगी? बहुत सारी चीज़ें जब एक्सेल से देखा तो मुझे देखने को मिली। इसमें आने वाले दिनों का जो मैंने कहा एजेंडा तय होने वाला है। पहले दिन पार्टी के नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन इसी बीच पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी को र कुछ लोगों को पार्टी से तुरंत निकालने की माँग कर डाली। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि हमारे अंदर यानी हमारे पार्टी के अंदर जो आरएसएस की सोच वाले हैं, उनको बाहर पड़ना पड़ेगा। इनडायरेक्टली जो स्लीपर सेल बैठे हैं भाजपा के पार्टी के अंदर, उन्हें निकालना होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजों पे सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध करार कर दिया। कहा महाराष्ट्र की 118 सीटों पर वोटर 72 लाख वोटर जोड़े गए, इनमें से 102 पर बीजेपी जीती। लोकसभा चुनाव में जो वोटर लिस्ट था विधानसभा चुनाव में उसमें बड़ा फेरबदल हुआ। एकदम साफ है कहीं तो गड़बड़ी हो गई। तेलंगाना की तर्ज पर जाति जनगणना हो, बैठक में के बीजेपी के धर्म की राजनीति पर जवाब देने की बात हुई। नेताओं ने कहा बीजेपी की धर्म की राजनीति को काउंटर करने के लिए तेलंगाना की तर्ज पर कांग्रेस को अपने राज्य जहां उनके शासन चल रहे हैं, हर राज्य में जाति जनगणना करवानी चाहिए और जाति गणना से साफ हो जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। मुस्लिम पार्टी पे बुलाने पे डरे नहीं। गौरव गोगोई ने कहा राहुल गांधी को भारत छोड़ो यात्रा की तरह हर जिले स्तर पर जाकर लोगों की कार्यकर्ताओं से मिलना होगा। हम लोग राहुल गांधी से मिल लेते हैं सांसद में बैठक में, लेकिन आम कार्यकर्ता नहीं मिल पाता। सुप्रिया सुनीत ने कहा हमें मुस्लिम पार्टी बुलाने से हमें कई बार डर जाते हैं, लेकिन अगर हम सेक्युलर पार्टी है तो इससे डरना नहीं। हमको हिंदू मुस्लिम सबकी बात करनी है। गुड़गांव गुड़गांव को कर्नाटक में ये जो बैठक शुरू हुई, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी थे। नव सत्याग्रह बैठक हुई थी क्योंकि ये महात्मा गांधी का द्वारा नव सत्याग्रह बुलाया गया था, उसको 100 साल हो गए, उसके उपलक्ष्य में बेलगावी में इस बार एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी हुई। उम, मल्लिकार्जुन का यदि फेसबुक का अकाउंट देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बैठक में कांग्रेस जनों ने पार्टी और देश से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। हम साथ मिलकर बापू की विचारधारा और आदर्श को जन-जन तक पहुँचाएँगे और नफ़रत की राजनीति को सत्य और अहिंसा से हराएँगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। उन्होंने लिखा कि बापू की स्मृतियाँ ही हमें शक्ति देती है, हमें हर अन्याय से लड़ने का हौसला देती है। गांधी थे, गांधी है और गांधी रहेंगे। सोनिया गांधी ने अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी प्रेरणा के मूल स्रोत रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों और उन्हें पोषित करने वाली विचारधाराओं और संस्थाओं से उनकी विरासत को खतरा है। अ, उनके बड़े अपने संदेश में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को और आरएसएस पर निशाना साधा और उन ताकतों से लड़ने का आह्वान किया, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्होंने ऐसा जहरीला माहौल बनाया, जिसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई। सोनिया जी ने कहा कि बेलगांव की यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि वो बैठक बैठक में मौजूद भी नहीं थी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का यह कांग्रेस अध्यक्ष बनना पार्टी के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने कहा कि हमारे देश के इतिहास में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर था। आज हम महात्मा गांधी की विरासत को संरक्षित, सुरक्षित और बढ़ावा देने के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं। वह हमारी प्रेरणा के मूल स्रोत रहे हैं। सवाल ये है
कि इतना सारा सबने बोला, जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन एक से मैं क्या देखता हूँ, जो पहली माँग थी कि पार्टी में जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं, उनसे निजात पानी होगी। क्योंकि ये पार्टी की स्थिति फटे हुए, मतलब टूटे हुए या छेद हुए मटके जैसे है। कितना भी पानी डालो, मटका भरता नहीं। यही स्थिति पूरे गांधी परिवार की है। चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। उनके अथक प्रयासों से उन्हें तो इंडिविजुअल विजय मिल जाती है। उनका तो एक फुटप्रिंट बढ़ता है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लेकिन क्या उसको पार्टी कैश करने के लिए संगठन है? राहुल गांधी को संगठन के बारे में फिर से विचार करना होगा। राहुल गांधी की जो सोच विचार है, जो कई बड़े नेताओं से चर्चा करने के बाद पता पड़ता है कि राहुल जी का कहना है कि संगठन इतना मायने नहीं रखता। क्योंकि महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो संगठन नहीं था, और जब इंदिरा गांधी को पार्टी ने बाहर कर दिया तो उनके पास भी संगठन नहीं था। लेकिन फिर राहुल जी को ये भी सोचना चाहिए था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो देश गुलामी को मुक्त करने के लिए देश उनके साथ था। और उसके बाद इंदिरा गांधी जब लड़ी तो उसमें सामने बिखरा हुआ विपक्ष था, वो एका नहीं थी। वर्तमान में राहुल गांधी के सामने बिखरा हुआ विपक्ष नहीं, एक ही विपक्ष है। और सारा जो उनके विरोध में विपक्ष, यानी राहुल गांधी को विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता से बीजेपी के साथ खड़े हैं। वो गुलामी की मानसिकता इंडिया गठबंधन में नहीं दिखाई देती। यहाँ आज भी विचारों का आदान-प्रदान होता है, और यदि कांग्रेस भी गलत हो, तो उसको भी लताड़ा जाता है। तो ऐसे संगठित अ, अब प्रतिद्वंदी से यदि लड़ना हो, तो फिर उन्हें संगठन की ज़रूरत है। सवाल ये है कि जो अभी संगठन है, उसमें बीजेपी के कितने एजेंट हैं? बार-बार राहुल गांधी ये ज़रूर कह रहे हैं कि मशीनों का खेल है, 102 मशीनों पे हो गया। सवाल ये है कि जहाँ पे भाजपा सिंगल डिजिट पे थी, वहाँ 102 सीटें भी निकाल दी जाए, 230 में से, तो भी पार्टी सत्ता में, यानी एनडीए गठबंधन सत्ता में आता है। जिसमें उन्होंने कहा कि 102 सीटों पे मतदाता बढ़े। यदि हम 230 में से 102 निकाल देते हैं, तो भी 228 सीटें होती हैं। तो 128 सीटें होती हैं, और 128 ये छोटा आंकड़ा नहीं। 128 तक भाजपा पहुँची कैसे? कुछ सीटों पे जो सीटें बेची गई महाराष्ट्र में, उस पे बात क्यों नहीं होती? हरियाणा में जिन उम्मीदवारों का डिपॉज़िट जब्त हो गया, उनकी बात क्यों नहीं होती? सवाल ये है। सवाल एडीआर के हिसाब से तो लोकसभा में भी सीटों का खेल हुआ। करीब-करीब 69 79 सीट पे खेल हुआ। उसमें से 60 सीटें बीजेपी को मिली। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी 272 नहीं पहुँच पाई, क्योंकि इंडिया गठबंधन मिल के लड़ा था, ताकत से लड़ा था, और उम्मीदवारों के चयन में सीटें बेची नहीं गई थी। कांग्रेस को ये देखना होगा कि उनके अंदर लोग कौन हैं। कांग्रेस को ये राहुल गांधी को ये देखना होगा कि उनके किचन कैबिनेट में कितने बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं, कितने लोग बीजेपी के पेरोल पे हैं। संगठन की बात करें तो आज भी जब आप एक्सटेंडेड बेलगामी में सीडब्ल्यूसी ले रहे हैं, आपके पास सभी चीज़ों के लिए समय है। लेकिन हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक चुना नहीं गया। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं जहाँ 2-2 साल से चुने नहीं गए। नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में एक ही कांग्रेस का विधायक है, लेकिन उसे लीडर ऑफ अपोजिशन सत्ता पक्ष देने को तैयार है। लेकिन दिल्ली ने अभी तक उन्हें लीडर घोषित नहीं किया। एक सिर्फ सदस्य होने के बावजूद। क्या कोई डील की देरी होती है? क्या कोई ये सोचता है कि कोई पैसा दे तो मैं अनाउंस करूँ? क्या कई चीज़ों की बोलियाँ लगती हैं? ऐसी कई चीज़ें हैं। और फिर अंत में कहूँ, अभी भी जिला लेवल पे अध्यक्ष, ब्लॉक लेवल पे अध्यक्ष और कमिटियाँ हरियाणा में नहीं है, 12 साल हो गए। उसके बावजूद आप कहते हो कि हरियाणा में पार्टी क्यों हारी? जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज़ेशन क्या कर रहे हैं? सवाल ये है।
जो लोग परफॉर्मर नहीं हैं, वो लगातार पार्टी में बोझ क्यों बने? सवाल ये है। नीचे से ऊपर तक बदलाव की ज़रूरत है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि वो बदलाव नहीं कर पाते? क्या वो भी एक रबर स्टैंप है? ऐसी कई चीज़ें ऊपर से नीचे तक दिखाई देती, क्योंकि बेलगामी की बैठक स्थगित हो गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देहांत की वजह से। पूरा कुनबा बेलगावी से वापस दिल्ली आया है, क्योंकि मनमोहन सिंह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था इस देश में, जिसने देश की आर्थिक हालत ही नहीं सुधारी, देश की सभी को पटरी पे लाया और एक सामान्य इंसान को जीने का अधिकार ही नहीं दिया, उसका लाइफ़स्टाइल ऊपर लाने का भी प्रयास किया। एक बार फिर से मनमोहन सिंह जी को आदरांजलि देकर मैं ये यही समाप्त करता हूँ। कल आता हूँ फिर किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।